महाराष्ट्र में सियासी झगड़े पर सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई के बीच एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पेंच फंसता दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को होनी है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोढ़े ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। ऐसी स्थिति में फिलहाल एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सकेगा। तब तक 2 लोगों को ही सरकार चलानी पड़ेगी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हालांकि कांग्रेस के इस दावे को गलत बताया है। उन्होंने कहा जल्द ही राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। फडणवीस ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पक्ष के विधायकों को दी गई नोटिस को लेकर यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। इससे मंत्रिमंडल विस्तार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोर्ट की कार्यवाही और मंत्रिमंडल विस्तार दोनों अलग अलग चीजें हैं। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता का नाम लिए बगैर कहा कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, उस पर विश्वास न करें। फडणवीस ने कहा कि अदालत के फैसले का इंतजार न करते हुए हम जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के बाद एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर और देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि नई सरकार के मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार किया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एकनाथ और देवेंद्र फडणवीस की सरकार बार बार बोल रही है कि जल्द ही विस्तार किया जाएगा, लेकिन शपथ ग्रहण के 20 दिन बीत चुके हैं और मंत्रिमंडल विस्तार अभी तक नहीं हो सका है। इससे लोगों को शक हो रहा है कि मामला कुछ गड़बड़ है, वरना कब का मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका होता। दूसरी ओर शिवसेना मंत्रिमंडल विस्तार पर ताक लगाए बैठी है। उन्हें लगता है कि जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वैसे ही शिंदे गुट के कुछ विधायक सरकार का साथ छोड़ सकते हैं, उनकी घर वापसी हो सकती है। बताया जा रहा है कि शिंदे सरकार को ऐसा लगता है कि शिंदे गुट ने जिसे मंत्री नहीं बनाया उसकी घर वापसी हो सकती है, वो फिर से उद्धव गुट में जा सकते हैं। इसलिए शिंदे गुट उद्धव सेना को एक एक कर तोड़ रहा है। विधायकों को तोड़ने के बाद संगठन में कई स्तर पर राजनीतिक तोड़फोड़ भी हो रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायक दल में विभाजन के बाद अब उसके संसदीय दल में भी 2 फाड़ की संभावना है। शिंदे गुट की वैधता का मामला कोर्ट में चल रहा है। बुधवार को कोर्ट ने सुनवाई के लिए 1 अगस्त की तारीख दी। ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्या कदम उठाएंगे? क्या सरकार के 2 मंत्री ही पूरी सरकार चलाएंगे? वरिष्ठ अधिवक्ता उज्जवल निकम का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से मंत्रिमंडल विस्तार में कोई अड़चन नहीं आएगी। अदालत ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई है, सिर्फ विधायकों के निलंबन को लेकर यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के कारण हुई राजनीतिक उथल-पुथल से संबंधित मामले में कई संवैधानिक सवाल उठे हैं। इन पर 5 सदस्यों की संविधान पीठ को विचार करने की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को अगले आदेश तक अयोग्यता याचिकाओं पर विचार नहीं करने और विधायी सचिव को सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। सीजेआई एनवी रमन, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा कुछ मुद्दों पर एक बड़ी पीठ के निर्णय की आवश्यकता होगी। इसमें यह भी सवाल है कि क्या किसी पार्टी में अल्पमत को बहुमत द्वारा की गई नियुक्तियों को भंग करने का अधिकार है? इस तरह के अन्य मुद्दों का निपटारा करना पड़ेगा। एक दूसरा सवाल यह भी है कि क्या होगा अगर एक मुख्यमंत्री को विधानसभा में नेता होने के बावजूद अपनी पार्टी का विश्वास हासिल नहीं है? इन सब सवालों के जवाबों के लिए इस मामले को बड़ी पीठ के पास भेजना होगा। पीठ ने मामले के पक्षकारों की ओर से पेश वकीलों से उन मुद्दों को तय करने को कहा है जिन्हें अदालत के समक्ष उठाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 1 अगस्त को सुनवाई करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराष्ट्र की सरकार अभी सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं। टेक्निकली देखा जाए तो मंत्रिमंडल के लिहाज से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या बागी गुट के सभी लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है, जो कि संभव नहीं है। दूसरी बात, बीजेपी का स्टेक क्या रहेगा? बीजेपी ने पहले ही कॉम्प्रोमाइज किया है। देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो उप मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार में जबरदस्त खींचतान इन दोनों दलों में भी, यानी एकनाथ शिंदे गुट और देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी में भी देखने को मिल सकती है। और इसे भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री इन दोनों के बीच अपने अपने मंत्री बनाने की जद्दोजहद भी चल रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।